कोरोना की महामारी और भारत देश की इकोनॉमी दोनों भी एक साथ नहीं चल सकती। जैसे ही कोरोना की महामारी बढ़ी वैसे ही भारत की इकोनॉमी भी गिरी है। डेटा जो सबसे लेटेस्ट निकल के आ रहा है उसमें पता चल रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी फिस्कल ईयर 2020-2021 में -7.3% से गिर चुकी है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि रिजाइन नरेंद्र मोदी। लोगों ने सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या क्या कहा आपको आगे बताएंगे डिटेल में। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं लखनऊ की एक कहानी जहां पर एक बिजनेसमैन ने वैक्सीन तो लगाई लेकिन उसकी बॉडी में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी नहीं बनी, जिसकी वजह से उसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर केस ठोक दिया। तो अब क्या कुछ पूरा मामला है, कौन सी वैक्सीन आखिर उसने लगाई थी, आगे आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, ये जो कोरोना की महामारी है इसने सबसे पहले देशवासियों को धोया। उसके बाद जो देश की इकोनॉमी है उसको भी लगातार गिराने पे तुला हुआ है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोग ये ट्रेंड कर रहे हैं कि रिजाइन नरेंद्र मोदी इस बात पे। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप दुनिया में किसी भी देश में चले जाए, चाहे वो चाइना अमेरिका ही क्यों ना हो, सबकी इकोनॉमी में कोविड की वजह से गिरावट दर्ज की गई है। अगर जब पूरा देश ही बंद हो रखा है तो इकोनॉमी अचानक से कहां से बढ़ जाएगी। इकोनॉमी कैसे बढ़ती है देश की? अगर आपके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा है, देश के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन जब देश 1-2 साल से बंद ही पड़ा हुआ है तो अचानक से इकोनॉमी उठ कहां से जाएगी। मेरे हिसाब से ये कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि -7.3% इकोनॉमी में गिरावट दर्ज की गई है। बहुत बढ़िया मौका है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर दें, पर जहां पर क्रिटिसाइज करना चाहिए वहां पर किया जाए तो एक अच्छी चीज लगती है। लेकिन अब ये तो जबरदस्ती वाली बात लग रही है। अब पूरे देश की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर रही है। कोविड का इतना बुरा हाल हो रखा है, सारी चीजें बंद है, देश पूरा बंद है, तो इकोनॉमी कहां से उड़ती रहेगी। चलिए अब आपसे चाइना के बारे में बात करते हैं। पूरी दुनिया को पता है चाइना में एक नियम बन रखा है कि वहां पर लोग सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस वजह से अब जाके चाइना की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है तो ज्यादा कमाई नहीं हो रही है, तो असर तो पड़ेगा। क्योंकि देश भी काफी बड़ा है, लोग भी काफी ज्यादा है, लेकिन उनको और ज्यादा लोग चाहिए ताकि आने वाले समय में वो और बड़े बने रहे। क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों की वजह से दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर काफी बड़ा असर पड़ा है। देश में फिलहाल करंटली इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे थे, रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है, जिसके बाद अब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नई पॉलिसी अनाउंस कर दी है। उन्होंने कहा है कि हर कपल 3 बच्चे रख सकता है। जी हाँ, 3 बच्चों का नियम अब चाइना में अलाउ हो गया। ये नियम सिर्फ इसलिए है ताकि 3 बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाई होगी, इकोनॉमी देश की बढ़ेगी और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना आने वाले समय में बन जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि 2 ही बच्चे अच्छे, लेकिन चाइना को देखिए वो 3 बच्चों तक जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। चलिए अब आपको चाइना से बहुत ज्यादा दूर उत्तर प्रदेश लेके आते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवार जिले में यहाँ पर एक छोटा सा गांव है मेवला गोपालगढ़। इस गोपालगढ़ के वीडियो सोशल मीडिया पर और फोटोज काफी वायरल हो रखे हैं, किसी अच्छी वजह से नहीं। इन गांवों में मेडिकल फैसिलिटीज की कोई जगह नहीं है, ना ही हॉस्पिटल में बेड मौजूद है। और आप जैसा कि जानते हैं आजकल गाँव में कोरोना वायरस काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां के सरकारी हॉस्पिटलों में लोगों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कुछ बिल्कुल ही अलग कहते हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में सारे हॉस्पिटलों में जगह मौजूद है। अगर कोई आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है और उनको वहां पर बेड नहीं मिलता है तो हम उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो कहानी है, वो बिल्कुल भी इससे विपरीत है। कुछ वीडियोस, फोटोज मैं आपको दिखाता हूं, आप फोटोज देखिए। लोग जिनको कोविड हो रखा है वो बेचारे गांव में पेड़ों के नीचे अपने आप को क्वारंटाइन करके रखा है। उन्होंने पेड़ के नीचे खटिया डाल के दिन भर वो वहीं सोए रहते हैं। अपने हाथ पे इंसुलिन लगा रखा है, कुछ पानी वगैरह चल रहा है। अब वो किस डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर चल रहा है भगवान जाने, क्योंकि जनता जो है वहां पर डॉक्टर्स से उनकी कोई मुलाकात नहीं है, सब वो खुद ही ट्रीट कर रहे हैं। पेड़ के नीचे उन्होंने हॉस्पिटल बना रखा है, मतलब खटिया उनका हॉस्पिटल है, उसकी के ऊपर सोते हैं और खुद ही वो डॉक्टर है, वो खुद ही को इंजेक्शन लगा ले रहे हैं या जो भी वो कर रहे होंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, जो मेडिकल फैसिलिटी की सच्चाई है, वो बिल्कुल भी
ये फोटोज की तरह है। तब क्या ख्याल है आपका? फोटोज देखी ना आपने, लग रहा है ना कोई 5 स्टार हॉस्पिटल है। जो वहां पर गाय है आपको नजर आ रही है फोटोज में, वही गाय भैं भैं करके चाचा को याद दिलाती है कि चाचा उठो, आपको दवाई लेने का समय हो गया। पर एनीवेज दूसरी कहानी आपको सुनाता हूं। दिल्ली के गुड़गांव से निकल के आ रही है, जहां पर एक कसिनो को बस्ट कर लिया गया। अब देखिए लॉकडाउन का समय है, सारी चीजें बंद है। आपको अगर कसिनो खोलना भी है तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, परमिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उनको लगा कि वो सुप्रीम है, उन्होंने अपने ही बड़े घर को कसिनो में कन्वर्ट कर दिया। जी हां, और वहां पर कई सारे ब्रांड्स की इंपोर्टेड दारू वहां पर पड़ी थी। बड़े बड़े मशीन्स वहां पर लग रखे हैं गैम्बलिंग वाले गेम्स खेलने के लिए। वहां पर लोग लॉकडाउन के दौरान भी पहुंच जाते हैं शराब लेने और जुआ खेलने। लेकिन किसी ने पुलिस को टिप दी, पुलिस वहां पर पहुंची, मौके पर 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब ऐसा नियम है कि एक आम आदमी के पास 8 से 10 बोतल, ज्यादा से ज्यादा इतनी शराब की बोतल, इंपोर्टेड शराब रख सकते हैं। लेकिन वहां पर तो कोई गिनती ही नहीं थी। लाखों की कीमत में इंपोर्टेड शराब की बोतलें थी, महंगी महंगी मशीनें थी। पुलिस ने सारी चीजों को जब्त कर लिया, 5 लोगों को अरेस्ट किया और सबके खिलाफ आईपीसी की धारा से केस रजिस्टर कर दिया। दैया रे दैया, ये सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, इसने कई सारे लोगों की रातों की नींद हराम कर रखी है। बेचारे लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन जो है उसको बंद कर दो। लोगों ने दिल्ली की हाई कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल कर रखी है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अब उनसे ऊपर तो कोई है नहीं। उन्होंने चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन की लीगैलिटी को देखा है और उसके बाद ही अपना फैसला सुनाया। जो लोग ये कर रहे हैं, मतलब कई सारे लोग हैं जो कुछ लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, कुछ लोगों के दबाव में आ जाते हैं और जबरदस्ती जो है पीआईएल उसको दाखिल कर देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा है। उन्होंने कहा कि ये केस एक मोटिवेटेड पीआईएल है। यहां पर आपने बस जबरदस्ती पीआईएल कर दी है, तो उन्होंने उस पीआईएल को दरखास्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। यही नहीं, उनके खिलाफ 1 लाख रुपए का फाइन भी मार दिया। जी हां, जिन्होंने बेचारे ने सोचा था कि कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, अब उनको अपनी जेब से 1 लाख रुपए सरकार को भरना पड़ेगा। हमने चाइना के बारे में बात कर ली, नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर ली, दिल्ली के बारे में बात कर ली और उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात कर ली। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित इलाका वेस्ट बंगाल। वहां पर जिनका राज है ममता दीदी, उन्होंने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि जो सेंटर है उसके एकदम ही से चीथड़े उड़ गए। ये एक ऐसा सीन है कि आपको लगेगा कि किसी फिल्म का बिल्कुल भी एक क्लाइमैक्स है। अब क्या सीन है मैं आपको बताता हूं, हम बैठे यहां पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सीन कुछ ऐसा है कि मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं। प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी की एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग में ममता बनर्जी नहीं पहुंचती है, जिसके बाद सेंटर को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो नाराज हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो वेस्ट बंगाल के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, उन्हीं को वहां से वापस बुला लेते हैं। कहते हैं कि तुम छोड़ो बंगाल, आओ दिल्ली में रिपोर्ट करो। लेकिन वो नहीं जाते हैं क्योंकि ममता दीदी का प्रेशर रहता है। अब ममता दीदी क्या करती हैं कि नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखती हैं, नरेंद्र मोदी से कहती हैं कि भैया इनको रहने दो, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम है, वो काफी काम करते हैं, आप उनको वापस मत बुलाओ। लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। मंडे को उनको वहां पर दिल्ली में रिपोर्टिंग करनी थी। अब ममता दीदी ने एक ऐसा दाव खेला कि वो जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको रिटायर करवा दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लो। अब बड़ी जाहिर सी बात है कि ये बात कैमरा पर नहीं कही गई है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ममता बनर्जी ने उनको कह दिया कि आप रिटायरमेंट ले लो, और उन भाई साहब ने रिटायरमेंट भी ले लिया। ममता दीदी ने अब चीफ सेक्रेटरी को अपना चीफ एडवाइजर बना लिया। जी हाँ, दिल्ली उनको वापस ना जाना पड़े इसके लिए उनको रिटायर करवा दिया और अब उनको अपना चीफ एडवाइजर आगे आने वाले 3 सालों के लिए बना दिया। अब दिल्ली जो है वो और ज्यादा नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, चार्जशीट फाइल करेंगे, फलाना करेंगे। अब उनको जो करना है वो तो करते रहेंगे। लेकिन ममता दीदी ने बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सैवेज सा स्टेप जो है ले लिया।
अब सारे मेजर सिटीज के बारे में आपको जानकारी दे दी है, तो महाराष्ट्र भैया को पीछे क्यों छोड़े, इनको भी आगे लेके आते हैं। 2-3 न्यूज अपडेट्स हैं यहाँ से। महाराष्ट्र के मुंबई में फिलहाल लॉकडाउन को हटाया जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली लेकिन थोड़ी सी रिलीफ दी जा रही है। फिलहाल जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, जिनकी दुकानें बंद रहती थी, अब वो दुकानें खुलेंगी सुबह 7 बजे से दोपहर को 2 बजे तक खुलने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट डेज पर, यानी कि एक दिन खुलेगी, एक दिन नहीं खुलेगी, एक दिन खुलेगी और एक दिन नहीं खुलेगी। जो लड़के लड़कियां सोच रहे हैं कि उनको जिम जाना है, ब्यूटी पार्लर जा रहा है, उनके लिए नहीं, जिम अभी भी बंद है, ब्यूटी पार्लर्स भी अभी भी बंद रहेंगे। अगली न्यूज अपडेट 12वीं के बच्चों की तरफ से, जो बेचारे परेशान हो रखे कि उनका एग्जाम आखिर में होने वाला है कि नहीं होने वाला है। 2 दिन का और इंतजार, 2 दिनों के अंदर आपको सेंटर की तरफ से फैसला मिल जाएगा। आपके एग्जाम्स को आखिर में कंडक्ट किया जाएगा या मिलेगा आपको भी छुटकारा। नवी मुंबई के पनवेल से खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक लड़का काम करता था वार्ड बॉय की पोजीशन पे। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कई सारे इंजेक्शंस दिए ड्रग्स के, और ये ऐसे ड्रग्स हैं कि किसी की बॉडी में डायरेक्टली जाएगी तो उनकी जान जा सकती है। उसने जानबूझ के बहुत सारे ड्रग्स उसके बॉडी में डाले और उसके बाद उस लड़की की जान चली गई, तो उसकी डेड बॉडी को एक गांव में ले जाकर फेंक दिया। गांव के लोगों ने सड़क के पास एक डेड बॉडी देखी तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की अपने तरीके से, उनको पता चल गया कि इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने ही मर्डर किया। बॉयफ्रेंड को पकड़ा, पूछा कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया, तो उस लड़के का कहना है कि लड़की उससे शादी करना चाहती थी और वो फिलहाल शादी करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ही ले ली। अगली खबर नाला सुपारा से निकल के आ रही है, नाला सुपारा वेस्ट से, जहां पर एक बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे चोरी हुई। उस रूम के अंदर एक डॉक्टर रहती है। रात को अचानक से 2 चोर, जिनके पास जो आर्म्ड होते हैं, उनके पास हथियार भी होते हैं, वो लोग बिल्डिंग के पाइप से ऊपर चढ़ते हैं। खिड़की के बाहर ग्रिल नहीं लगा होता है, तो विंडो को खोल के घर के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर को उठाते हैं, पीछे से उसका गला पकड़ लेते हैं, चोरी करना शुरू करते हैं। बेडरूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेडरूम ऑलरेडी लॉक्ड रहता है तो उनसे खुलता नहीं है। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने ताकत जोर इकट्ठा किया और उसने उसके हाथ पर काट लिया। फिर उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगे अगल बगल वालों को बुलाने के लिए, तो दोनों चोर डर गए और वहां से उसका बैग लेके भाग गए। उसके बैग में 5,000 रुपए कैश और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। पुलिस ने सीसीटीवी को देखा तो पता चला कि उसी के बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे एक आदमी रहता है, जिसको अरेस्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि वो अनएम्प्लॉयड था, तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस चोरी को प्लान किया। महाराष्ट्र में फिलहाल मराठास के कोटा को लेके पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट से बहसबाजी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 3 हफ्ता हो गया, जहां पर उन्होंने कोटा देने से मना कर दिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार ने यह डिसाइड किया है कि मराठास को 10% रिजर्वेशन एजुकेशन और नौकरी के क्षेत्र में दिया जाएगा। चलिए मैं आपको 2014 के एक केस से रूबरू कराता हूं, जहां पर अंधेरी में एक फुटपाथ पर महिला बैठी होती है, 47 इयर्स उनकी उम्र होती है। तभी एक टेम्पो फुटपाथ पे चढ़ा देता है और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, जिनकी वजह से उनकी जान चली जाती है। 2014 से इस केस को लड़ा जा रहा है और अब 2021 में फाइनली इस केस पर फैसला आया। ट्रिब्यूनल में इसको लड़ा गया था, जिसमें कोर्ट ने उस औरत के परिवार वालों को 22 लाख रुपए दिए। जी हाँ, 22 लाख रुपए। चलिए तो अब बारी आती है आज के सबसे लास्ट न्यूज अपडेट के बारे में। शुरुआत में मैंने आपको बताया था लखनऊ के बिजनेसमैन की कहानी, तो पूरी कहानी क्या है। लखनऊ में एक बिजनेसमैन है जिनका ट्रैवल का धंधा है। उन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई और उन्होंने ऐसा कहा कि उनकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी। एंटीबॉडी यानी कि एंटीबॉडी वैक्सीन लेने के बाद बॉडी में बनती है, जो कोविड से लड़ने में आपकी मदद करती है। लेकिन इनका कहना है कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब WHO का ऐसा कहना है कि जब आप पहली वैक्सीन ले लेंगे तो उसके बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब जो ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, ये जनता को बेवकूफ बना रही है। जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ इन्होंने एक ऑफिशियल कंप्लेंट भी रजिस्टर कर दी है। कंप्लेंट यानी कि केस, जी हाँ, उन कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। एनीवेज, इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।